Hello everyone, welcome to class number 55 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में और जानेंगे कि किस तरह के सेट को हम किस नाम से क्यों डिफाइन करते हैं या फिर किस नाम से क्यों स्पेसिफाई करते हैं. तो चलिए जानते हैं आज के क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में. सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, सबसेट किसको बोलते हैं, सुपर सेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक तरह के सेट के बारे में कि किस तरह के सेट का नाम ऐसा क्यों प्रोवाइड किया गया है. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट. सो फाइनाइट सेट हम किस तरह के सेट को बोलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट इज सेड टू बी ए फाइनाइट सेट. अगर एक पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट. जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सेट को एक फाइनाइट सेट बोल सकते हैं. जिस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स वो लिमिटेड होते हैं, वहां पे उस तरह के सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. सो another example is for all x such that x belongs to n means x is natural number. हम सेट ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को ले सकते हैं, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किससे कहां से शुरू होके कहां के अंदर होना चाहिए, 45 से बड़ा होके 80 से छोटा होना चाहिए. उसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सिर्फ वही नेचुरल नंबर्स को हम इस पर्टिकुलर सेट में क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो पता चला फाइनाइट सेट हम किसको बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, जिस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. अभी आते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में. नेक्स्ट सेट का नाम है इनफाइनाइट सेट. सो फाइनाइट सेट का उल्टा, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट होते थे तो उसको हम बोलते थे फाइनाइट सेट. तो अगर एक पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. A set in which number of elements is infinite is said to be a infinite set. अगर एक पर्टिकुलर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अगर इनफाइनाइट है तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, सेट A इक्वल्स टू for all x such that x is an even positive integer. So even positive integer का कोई लिमिटेशन है क्या, कोई लिमिट है क्या, वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. तो वहां पे इस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं. वही सेट को मैंने यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर. ऑल पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ले सकते हैं एंड x ग्रेटर देन 0 और 0 से ही बड़ा होगा सारा पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट को भी हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं. अगर एक पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. जैसे यहाँ पे और एक सेट है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है. ओके, यहाँ पे for all x such that x belongs to n. X belongs to n means x is a natural number and x must be greater than 0. So यहाँ पे x 0 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है. तो वहां पे उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके जो सेट हमने बनाया उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट. तो अभी तक हमने डिस्कस किया फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं. इनफाइनाइट सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं. अभी आते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में. नेक्स्ट सेट का नाम है सबसेट. तो सबसेट के बारे में हम इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते वक्त सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है सबसेट एंड सुपरसेट का. सबसेट किसको बोलते हैं, सपोज हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट हमारे पास है बी.
सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में अवेलेबल हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी और सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, सो वही लिखा है, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। एक सेट है ए जिसको हम सबसेट बोल सकते हैं बी का, कब? अगर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी बिलोंग करते हैं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में अवेलेबल हैं तो वहां पे हम सेट ए को क्या बोल सकते हैं? सबसेट बोल सकते हैं। किसका? सेट बी का। एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, सेट ए में मैंने लिया है एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में मैंने एलिमेंट लिया है 1 2 3 4। और हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि जबकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, सबसेट क्या है पता चला। सुपरसेट क्या है? ए सेट ए इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ बी। एक सेट ए को हम सुपरसेट बोल सकते हैं और एक सेट का, कब? इफ सेट ए इंक्लूड्स और कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, एक सेट को और एक सेट का सुपरसेट कब बोलेंगे? अगर एक पर्टिकुलर सेट के अंदर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोल सकते हैं? उस पर्टिकुलर सेट को हम बोल सकते हैं सुपरसेट। ए सेट ए इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ बी। एक सेट ए को हम सुपरसेट बोल सकते हैं सेट बी का, कब? अगर सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है तो। अगर सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेंट किया है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए इज द सुपरसेट ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देख सकते हो, सेट ए में मैंने लिया है 4 एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी में मैंने लिया 3 एलिमेंट 1 2 3। तो यहाँ पे सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, मतलब सेट ए ने कंटेंट किया है सेट बी के सारे एलिमेंट को, तो यहाँ पे सेट ए एक सुपर सेट है बोल सकते हैं। सो सेट ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ओके, सो सुपर सेट का सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ सुपर सेट, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। पता चला सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है? सबसेट हम उस सेट को बोलते हैं अगर एक पर्टिकुलर सेट का सारा एलिमेंट और एक सेट में अवेलेबल है तो। और सुपरसेट किसको बोलते हैं? अगर एक पर्टिकुलर सेट और एक सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेंट करके रखा है उसको बोलते हैं सुपरसेट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अगर एक पर्टिकुलर सेट में क्या है, मतलब अगर हम कोई भी एक टॉपिक लेते हैं जैसे कि सपोज x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर एक पर्टिकुलर सेट सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर को एक सेट में बिलोंग करता है, एक सेट में कंटेन करता है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन। सो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एक कलेक्शन है सारे के सारे एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में या फिर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। जैसे कि ऑल द अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स को अगर हम एक सेट लेते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। वही बोला है, यूनिवर्सल सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के सारे एलिमेंट्स को अगर एक सेट कंटेन करता है तो उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। All the sets in that context or application are essentially सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। तो जबकि मैंने यहाँ पे सपोज लिया ऑल द अल्फाबेट इन इंग्लिश, उसको मैंने एक सेट ले लिया। ओके, वही अल्फाबेट्स को लेके अगर हम छोटे छोटे सेट्स बनाएंगे तो वो सारे छोटे छोटे सेट्स क्या होंगे? उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा या नहीं? वही बोला है, ऑल द सेट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन। अगर हम मतलब एक यूनिवर्सल सेट हमने जिन एलिमेंट्स को लेके बनाया है, जिन कॉन्टेक्स्ट को लेके बनाया है, अगर वही सेम कॉन्टेक्स्ट के कुछ पार्ट को लेके अगर कुछ एलिमेंट्स को लेके अगर हम सेट बनाते हैं तो वो सेट क्या होगा? उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट कहलाएगा। सो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर ई के द्वारा और यू के द्वारा और एस के द्वारा। ओके, सो एग्जांपल एक लेते हैं। सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? 2 4 6 8 10 12 infinite number of even positive integers are there. So all the elements if you are considering in a set, then that particular set is known as universal set. Okay, और एक सेट मैंने लिया जहां पे मैंने एलिमेंट लिया है 2 4 6। ओके, तो यहाँ पे मैंने जबकि लिया है 2 4 6 तो वहां पे 2 4 6 जो है वो यूनिवर्सल सेट मैंने जो लिया था इवन पॉजिटिव इंटीजर का, उसके कुछ पार्ट्स हैं। मतलब 2 4 6 यूनिवर्सल सेट में भी अवेलेबल है
तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं या नहीं कि B इज द सबसेट ऑफ E और E इज द सुपरसेट ऑफ B। सो हियर E इज द यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे E एक यूनिवर्सल सेट है और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 बिलोंग करता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ E। समझ आ गया यूनिवर्सल सेट क्या है। अभी आते हैं और एक तरह के सेट के बारे में जिस सेट का नाम है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट हम किस तरह के सेट को बोलते हैं, फिर नल सेट हम किस तरह के सेट को बोलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर सेट कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, एक पर्टिकुलर सेट में अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। वही लिखा है, ए सेट which does not contain any element। अगर एक सेट कुछ भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, अगर एक सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं किस सिंबल के द्वारा, फाई सिंबल के द्वारा या फिर ब्लैंक करली ब्रेसेस के द्वारा। ओके, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जीरो, जो कि मतलब एक फाइनाइट सेट हम किसको बोलते हैं, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जीरो, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो इसीलिए हम एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट को फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया एस, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 6। ओके, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई रियल, ऐसा कोई मतलब नेचुरल नंबर है क्या? नो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेट इज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके, सो s इक्वल्स टू 5 और वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म एज वेल। ओके, सो पता चला यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जिस पर्टिकुलर सेट में कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या फिर एप्लीकेशन के सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और एम्प्टी सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिस पर्टिकुलर सेट में एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं क्या, उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई सिंबल के द्वारा या फिर ब्लैंक करली ब्रेसेस के द्वारा। अभी आते हैं और एक तरह के सेट के बारे में जिस सेट का नाम है सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। तो सिंगलेटन सेट या फिर यूनिट सेट हम किस तरह के सेट को बोलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर सेट में एग्जैक्टली सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। ए सेट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। ओके, एक सेट में अगर एग्जैक्टली सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। एग्जांपल जैसे कि सेट ए में एक ही एलिमेंट है 1, सेट बी में एक ही एलिमेंट है क्या, 5 मींस नल। तो यहाँ पे हम इन दोनों सेट्स को बोल सकते हैं एक एक तरह का सिंगलेटन सेट या फिर यूनिट सेट। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के सेट के बारे में जिस सेट का नाम है इक्वल सेट। सो इक्वल सेट हम किस तरह के सेट को बोलेंगे, टू सेट हमारे पास है, सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट ए सेट बी। सो दोनों सेट के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, सेट ए में चार एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में चार एलिमेंट है 1 2 3 4, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, सारे के सारे एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स, सेट ए इक्वल टू सेट बी। Another type of set is equivalent set। इक्विवेलेंट सेट हम किसको बोलते हैं, इक्वल सेट हम किसको बोलते थे, अगर दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो। बट इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सारे एलिमेंट्स का वैल्यू सेम है नहीं बोला है, अगर सारे एलिमेंट्स का वैल्यू सेम है, तो वहां पे हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। बट हमारे पास जो दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो उन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। अगर दो सेट हमारे पास हैं, दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है, ओके, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, चार, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, चार, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, तो दोनों सेट्स को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक सेट का काउंट करने के लिए जो काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। अगर आपको क्वेश्चन में बोले व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए, देन काउंट कर लेना कि उस पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। So the cardinality of set A is 4 and the cardinality of set B is 4.
As the cardinality of both the set are equal, we can say that both the sets are equivalent sets. ओके, पता चला इक्विवेलेंट सेट हम किसको बोलते हैं? अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, दोनों सेट का कार्डिनलिटी अगर इक्वल है, उस पर्टिकुलर सेट्स को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. Another type of set is overlapping set. Overlapping set हम किसको बोलते हैं? Two sets that have at least one common element are called overlapping set. हमारे पास दो सेट हैं, जैसे कि सेट ए, सेट बी. दोनों सेट में अगर एक भी एलिमेंट, कम से कम अगर एक भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है, दोनों सेट में इक्वल है, उन सेट्स को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स. यहाँ पे सेट ए में देखो 1 एंड 3 है, सेट बी में भी 1 3 है, तो 1 3 दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स. अनदर टाइप ऑफ सेट इज डिसजॉइंट सेट. दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कब बोलेंगे? Two sets A and B are called disjoint sets if they do not have even one element in common. Suppose हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A, सेट B. अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, वहां पे हम बोल सकते हैं कि सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट सेट्स. ओके, समझ आ गया? ओवरलैपिंग सेट्स किसको बोलेंगे? अगर दोनों सेट्स में एटलीस्ट अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो उसको ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे. अगर दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट. ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में. आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.